हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम रहीम के दोहे की व्याख्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इस दोहे में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति और वस्तु, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उसका अपना महत्व है। हमें किसी वस्तु को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़ा काम कर जाती हैं। जैसे जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो इसका भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा, या कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम किसी चीज़ को छोटा, उसका साइज़ देखकर, छोटा साइज़ देखकर हम सोचे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको इग्नोर करें, तो ये गलत होगा। कि जैसे कि जो काम सुई कर सकती है, सुई कपड़े को सिल सकती है, वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो तलवार चाहे बड़ी है साइज में, लेकिन वो कपड़े को स्टिच नहीं कर सकती। तो इसलिए हर छोटे या बड़े व्यक्ति या चीज की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो इस दोहे में रहीम जी यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जैसे पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाते और नदियां कभी स्वयं पानी नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है। तो जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता, नदियां अपना पानी नहीं पीती, उसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का, अपनी वेल्थ का यूज दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। नेक्स्ट, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पीर जाए। इस दोहे में रहीम यह समझाते हैं कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर इन्हें एक बार तोड़ दिया जाए तो ये दोबारा उसी रूप में नहीं आते और इनमें एक कड़वाहट सी आ जाती है। जैसे अगर धागे को झटका मारकर तोड़ दो तो वह दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो हमारे जो रिश्ते हैं वो भी एक कच्चे धागे की तरह हैं। अगर धागे को तोड़ दिया जाए तो दोबारा जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर हम रिश्तों को तोड़ देते हैं अपने अहंकार में आकर, अपने गुस्से में आकर, तो उन्हें जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और अगर जोड़ा जाता भी है तो एक कड़वाहट, एक गांठ सी हमेशा बनी रहती है। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि पानी जीवन का प्रतीक माना गया है। जैसे पानी के बिन जीवन संभव नहीं है, वैसे ही जीवन में नैतिकता, आत्मसम्मान एक बार खो गए तो फिर वापस पाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है, पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूने का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बिना नैतिक मूल्यों के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हमारा भी अस्तित्व पानी के बिना पॉसिबल
नहीं है, उसी प्रकार से अगर मॉरल वैल्यूज, करेक्टर ये इंसान के अंदर नहीं है, मनुष्य के अंदर नहीं है, तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट है, रहीमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए कठिन समय भी अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती हैं। तो रहीम कहते हैं कि जो बुरा वक्त है वो भी कभी कभी अच्छा होता है थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है और हमारा झूठा मित्र कौन है। जो सच्चा मित्र होगा वही बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। तो इसलिए बुरा वक्त भी कुछ देर के लिए अच्छा होता है और इससे हमें समझदारी और अनुभव भी मिलता है। नेक्स्ट, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो रहीम कहते हैं कि जीभ ऐसी बावरी होती है, ऐसी पागल होती है कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिससे वह स्वर्ग और पाताल का सफ़र कर जाती है, परंतु बाद में वह स्वयं को अंदर छुपा लेती है, परंतु उसका दंड व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। रहीम समझाते हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द बहुत दुख पहुंचाते हैं, बहुत हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो रहीम इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जो जीव है, हमारी जिह्वा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाती है। ठीक है, जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाती है और बाद में खुद तो वो मुंह के अंदर छुप जाती है, लेकिन जिस इंसान की वो जीभ है उस इंसान को बहुत दुख और हानि पहुंचता है। तो इसलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, नहीं तो हानि किसकी होगी? हमारी अपनी ही हानि होगी। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान सुख और संपन्नता के समय नहीं, बल्कि कठिनाइयों और विपत्ति के समय होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा हो वही सच्चा मित्र होता है। तो इसमें रहीम कह रहे हैं कि जब हमारा अच्छा समय होता है तब तो सभी हमारे मित्र होते हैं, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त में होती है। जो बुरे वक्त में भी हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो ये थे दोहे और उनकी व्याख्या। तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।